तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। तीनों नियम हम अच्छे से जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत अच्छे होने वाला है और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि पूरे नियम समझ में आए। इसलिए तो चलिए चलते हैं पहले नियम में। पहला नियम न्यूटन ने ये दिया था कि किसी भी वस्तु पर यदि बाहरी फोर्स न लगाया जाए तो वो तब तक उसी अवस्था में स्थिर रखी रहती है जब तक कि बाहरी बल न लगाया जाए। और या फिर कोई गतिशील वस्तु है जिसमें जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाएगा तब तक वो स्थिर अवस्था में नहीं होगी। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक मेज में रखी हुई है, अगर उसको हम उठाएंगे नहीं तब तक वो रखी रहेगी जब तक उसमें हम बाहरी बल ना लगाएंगे। और दूसरी चीज़, कोई जैसे बॉल लुढ़क रही है, उसमें यदि हम हाथ नहीं लगाएंगे या बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो स्थिर अवस्था में नहीं आएगी। तो ये हुआ न्यूटन का पहला नियम। मतलब यदि फोर्स 0 रहेगा तो उसका वेग जो है वो भी यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगा और यदि गतिमान है तो वो गतिमान रहेगा। ठीक है फ्रेंड। और तो चलिए देखते हैं दूसरा नियम। तो गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, तो किसी वस्तु में यदि हम बल लगाते हैं तो वो एक दिशा में गति करती है। ठीक है, गति करती है तो वो जो फोर्स लगाने पर उसमें गति हुई और गति के कारण जो बदलाव हुआ वो बदलाव वस्तु के जो द्रव्यमान होता है, वजन होता है, मास होता है, जो वो बदलाव हुआ उसको त्वरण कहते हैं। तो त्वरण जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुपाती होता है। मतलब सीधा सीधा अगर आप देखें तो फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। मतलब फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यदि हम किसी वस्तु में 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उस वस्तु का वजन 2 किलोग्राम है, ठीक है, नहीं सॉरी, यदि किसी वस्तु में हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उस वस्तु का वेट है 20 किलोग्राम, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा, वो त्वरण रहेगा, वो 5 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। ठीक है, आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा दोस्तों, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो में इस तरह नहीं पसंद अच्छा लगता या समझ में आता तो हमारी जो चैनल है उसमें लिंक दी गई है, लिंक में आप जा सकते हैं और वहाँ पे हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसका फॉर्मूले के सहित हमने वीडियो बनाया हुआ है और अपनी लिंक में डाला हुआ है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। न्यूटन के जो तीनों नियम हैं वो फॉर्मूले सहित हमने बनाए हुए हैं और उनको सिद्ध करके बताया हुआ है। तो आप वीडियो में जाके लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं और वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, बल लगाने के कारण वस्तु में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन उस द्रव्यमान जो वस्तु का मास होता है उसके अनुपाती होता है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम न्यूटन का ये कहता है कि मान लीजिए किसी वस्तु या मान लीजिए दीवार है, हमने दीवार में फोर्स लगाया, दीवार में हाँ जो हम फोर्स लगाते हैं या बल लगाते हैं उससे ज़्यादा दीवार के पास फोर्स होता है। ठीक है, तो वो दीवार को जितना हम धक्का लगाएंगे दीवार भी हमें उतना ही धक्का लगाएगी। मतलब हम जितना जो है फोर्स लगाएंगे, मतलब एक्शन करेंगे, उतना ही हमें रिएक्शन मिलेगा। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नाव से जब उतरता है
तो नाव कुछ दूर मतलब खड़ी होती है पानी में और किनारा थोड़ी दूर होता है। तो जब नाव की लास्ट उसमें पैर रख कर के और आगे जाता है व्यक्ति, तो नाव पीछे की ओर धकेल जाती है। तो मतलब हमने आगे की ओर बल लगाया तो वो पीछे की ओर बल लगा, ये कहलाती है क्रिया प्रतिक्रिया। तो दोस्तों जैसा कि बताया हमने कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम यही है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। मतलब फोर्स जो होता है, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना हमें माइनस फोर्स मतलब रिएक्शन मिलेगा। जितना हम एक्शन मतलब अपना क्रिया करेंगे उतनी हमें प्रतिक्रिया मिलेगी। इससे भी समझ सकते हैं कि दोस्तों जैसे हम ज़मीन में चलते हैं तो ज़मीन में हम पैरों से जो है नीचे दबाते हैं तब हम आगे बढ़ पाते हैं। ये एक क्रिया प्रतिक्रिया का अच्छा उदाहरण है। आप अपने जीवन में देख सकते हैं, जहाँ चलते हैं उससे भी अनुभव कर सकते हैं। और या दूसरी चीज़ अपन कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए हाँ एक क्या बताएं कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि जैसे घोड़ा चलता है तो जितना तेज़ चलता है वो उतना ही पैरों से ज़मीन को दबाता है तब वो आगे चलता है। वजन घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी में जब कोई घोड़ा जुता हुआ होता है वो निकालता है क्या मतलब आगे चलता है, तो ज़मीन को जब अपने पैरों से दबाता है तब वो आगे को बढ़ पाता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो जितना फोर्स वो ज़मीन में लगाएगा उतना वो आगे जाएगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बातों में समझा, मतलब एक समझाइश के तौर पर कि न्यूटन के जो गति के नियम होते हैं 3 हैं। तीनों नियमों को हमने अच्छे से समझा। मतलब पहला नियम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहला नियम है कि जब तक किसी वस्तु में बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता तो यदि वो गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। दूसरा हमने ये समझा कि किसी वस्तु में जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था जब बदलती है, किसी दिशा में गति करती है, तो जितनी वो गति करेगी तो वो उसके मास के यानी वेट के, उसके जो वेट के अनुपाती होता है। और तीसरा क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये तीनों नियम हमने इस वीडियो में समझे। और हमारा वीडियो कैसा लगा, हम इस तरह की वीडियो शिक्षा से संबंधित वीडियो लेके आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।